बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 13 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही यहाँ पर। अगर हम KC 100 इंडेक्स का चार्ट अगर मेरे सामने ये खुल जाता है तो यहाँ पर आपके सामने KC 100 इंडेक्स जो है ये तकरीबन अभी आ जाता है ओपन जी। KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है यहाँ पर हमारे सामने खुला हुआ है और आज ये लाइनें वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले वी लॉग की तैयारी वगैरह कर रहा था। ये जैसा कि जो है आज के दिन जो है ख़ास तौर पर मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ने आज क्या परफॉर्म किया। ये यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें कि मार्केट की जो क्लोजिंग ओपनिंग हुई मार्केट की तकरीबन 43,470 जो है वो मार्केट की ओपनिंग हुई थी 43,427 की। फिर मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था वो तकरीबन था 43,478 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना लो बनाया तकरीबन 42,806 का। जो मार्केट की खासतौर पर क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग प्राइस थी हमारे पास तकरीबन 42,876 के बारे में। अब यहाँ पर जो है ये जो लाइनें वगैरह मैंने ड्रॉ की हुई है, ये सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आज के, यानी कि जो करीब की सपोर्ट की हम जो बार बार बात करते थे। ये वाला लेवल था जिसको हमने इससे पहले भी कहा था कि ये बार बार मार्केट जो है इस लेवल, ये जो यहाँ पर रुक किया है तो ये थोड़े से टेक्निकल लेवल्स है मार्केट के। ये बहरहाल अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये सारा मैंने अपने वी लॉग में जो इंशाल्लाह इसको कवर करूंगा, जो आपके पास जो है मेरा वी लॉग जल्द ही आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। ये अभी फिलहाल जो है आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले तारिक साहब है रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इसके बारे में पूछना है, मौसम के बारे में। सर आपने भेजा तो है, इसमें सर इसको दिया जा सकता है दोबारा अगर 2 रुपए से नीचे आए तो। कोसम जी सर। 2 रुपए से नीचे आए तो और ले लेना, इसको परेशानी क्या है कोसम के बारे में। ये तो और यानी अच्छे रेट पर आ रहे हैं ना कोसम। 4 पैसे जी नीचे सर। अभी ये पहुंच गया तकरीबन 2 रुपए 99 पैसे पर। अब तो यानी ये बहुत इसकी टेंशन ना ले कि ये जो है कि कंपनी बंद हो जाएगी। पहले ये डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल थी, अब ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल चुकी है। इसका मैंने पता किया, अब ये इसका कोई डिफॉल्टर का धब्बा नहीं है इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो इसको मजीद नीचे आने दें। अगर ये 1 रुपया 1.5 रुपये तक आ जाता है तो वहां पर अच्छी बाइंग जो है मजीद आप कर सकते हैं और ये फिर अच्छा खासा पैसा देगा आपको। ये क्या ख्याल है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे सारी तकरीबन स्टॉक नीचे हैं, आप वो देखा WTL भी नीचे आया हुआ है, हर स्टॉक नीचे है। तो यहाँ पर परेशान होने के बजाय ये स्टॉक जरा नीचे डिप ले लें, अच्छा खासा बॉटम बना लें। जहाँ तक कोसम की इसकी बात करें, कोसम या पेस वगैरह, तो इससे नीचे अगर मजीद ये आ जाते हैं 2 रुपये से नीचे, तो यकीन करेंगे ये बहुत ज़बरदस्त इसके रेट बनेंगे ये। और फिर रिकवरी भी अगर ये 1-1 रुपया भी ऊपर जाएंगे तो 50%, 1 रुपया इसके ऊपर जाने से ही आपके पैसे जो है ना वो उधर निकलेंगे ये। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी ये मेहनत और करामात ही है कि जिसने हमें लॉस से बचाया, वरना शायद हम काफ़ी ज़्यादा लॉस खा के यहाँ बैठे होते। और दूसरा सर, मैंने पूछना आपसे ये है कि अनफॉर्चुनेटली आज ना लास्ट आवर में मैं थोड़ा बिजी हो गया और मार्केट नीचे आ गई, ट्रेड को मैं सेल नहीं कर पाया। अब पूछना आपसे ये है कि ट्रेड जो है वो कल जो है वो जैसी ओपनिंग होती है वैसे ट्रेड को सेल कर दूं या क्लोजिंग तक देखूं कि ट्रेड जो है वो क्या कर रहा है? जी जी ताला भाई, फिलहाल जो है ना जो ट्रेड की अच्छी एक सपोर्ट थी तकरीबन 38 रुपीज़ तक थी ना इसकी सपोर्ट। तो आज तकरीबन ये अपनी सपोर्ट से भी जो है ना वो नीचे आ गया। तो अब जो है जहाँ पर हम कहते हैं कि सपोर्ट एक टूटी तो फिर दूसरी सपोर्ट कहाँ पर खड़ी है। अब 36.40 पर जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है ये। तो आपको तकरीबन 36 रुपीज़ तक इसका वेट करना चाहिए। अब अगर ये 36 रुपये से नीचे नीचे आना शुरू हो जाए और इसे नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे तो फिर आप जो है ना फिलहाल इसके अंदर से फिर आपको एक दफ़ा निकलना पड़ेगा ये। और फिर जब कभी ये आ जाएगा तकरीबन 32-30 रुपये के करीब करीब, वहाँ पर इसी का पैसा इसी में रखते हुए आप दोबारा जो है इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मेरा क्वेश्चन मार्केट के हवाले से है सर। जैसे मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि सर जो है ये अब मजीद जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे जो है उस रेट पे आ जाएंगे जैसे मार्च में आए थे 2020 में? तो क्या ये उस रेट तक आने के चांसेस हैं इनके? जी जी सर, ये डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सी कंपनी के स्टॉक लिए हुए हैं ना। तो एक आध किसी कंपनी का नाम लें तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छे स्टॉक है या बुरे स्टॉक है, क्या सीन है ना। सर ANL की बात कर रहा हूँ मैं सर। ए एन एल सर अच्छा स्टॉक है, ये रिकवर हो जाएगा आपका। एसकर 9 जो है, अगर एसकर 9 अगर आपने लिया हुआ है 10 रुपए से 20 रुपए के दरमियान, फिर तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने एसकर 9 35-36 रुपए का लिया हुआ है, तो वो 35-36 पर आते आते 5 साल लग जाएंगे, ये उसकी गारंटी नहीं है। 10 रुपए से 20 रुपए के दरमियान अगर आपने इसको किसी भी रेट पर लिया हुआ है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। जी फारूक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम जी। आज के जूम सेशन में तो बस यही है, सारों ने तकरीबन स्टॉक बेचे हुए हैं और बस मार्केट को डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्टॉक का आपके बारे ये PPL का मैंने वैसे पूछना था। उसमें मैं प्रॉफिट में निकल गया, ठीक है, और फिर बाद में स्टॉक में मेरे बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया। अब इसका वेट करना चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है कि इसको वेट करें, क्योंकि कल मार्केट और परसों भी शायद मार्केट में जब ये इंटरेस्ट रेट अनाउंस करेंगे और नीचे जाएगा तो उसके बाद बाय करें, इसका बता दीजिएगा। सर दूसरा मैं ये आपसे बस वैसे ही एक मतलब आपसे शेयर करनी थी चीजें, मतलब हमें ना हर मतलब वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर भी थोड़े बहुत हालात के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जिस तरह इन्फ्लेशन जो है वो जर्मनी में भी 30 साल रिकॉर्ड तोड़ गई है, US में भी कोई 20-25 साल रिकॉर्ड तोड़ गई है। अब उनकी फेड की मीटिंग आ रही है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि इनकी स्टॉक मार्केट्स भी गिरें, तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? दूसरा रशिया और इनकी यूक्रेन की टेंशन चल रही है, तो मैं ये सोचा था कि बड़े अब हम अपने अगर शूज में डालें ना कि हम बड़े प्लेयर हैं, अगर हमारे पास 1 अरब रुपया है, क्या हम 25 करोड़ भी अभी लगाने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? तो हम अगर इससे सोचें तो मैं सोचा था कि नहीं भाई अभी तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो अभी मेरा ख्याल है मार्केट शायद और डिप लेती जाएगी और फिर उसपे कौन से लेवल्स होंगे कि जहाँ पे जो है हम थोड़ी-थोड़ी 5-5%, 10-10% करके बाय करें। सो थैंक यू वेरी मच। जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। यही सारी इंटरनेशनल भी चीज़ें होती हैं जिससे जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, बड़ा प्लेयर जो होता है, वो फिर वेट करता है, फिर वो यानी कि करेक्शन को और बढ़ा देता है। ये वो चाहता है कि थोड़ी और लंबी करेक्शन की जाए ताकि अच्छे हालात, साजगार हालात आ जाएं, तो फिर यानी कंफर्टेबल हो जाइए। अब यानी होता ही है ना कि ये जो मार्केट है ये एक बंदे के से तो चलती कोई नहीं है। ये करोड़ों अरबों रुपए का जो है ना ये काम है यहाँ पर। आप अगर किसी भी स्टॉक को उन्होंने उठाना है तो उसके लिए एक हाथ की जरूरत नहीं है, उनको कम से कम 25-30 जो है ना बड़े बड़े हाथों की जरूरत होती है किसी भी स्टॉक को ऊपर चलाने के लिए। ये तो आप 25-30 हाथ सारे जब तक विलिंग नहीं होंगे तब तक जो है वो किसी भी स्टॉक को या सेक्टर को या वो पैसा नहीं बनाते। ये तो फिलहाल जो है पोजीशन ये लग रही है कि अभी फिलहाल वो इंटरेस्टेड नहीं है। अभी मुल्क के अंदर भी उस तरह का पैसा नहीं आया हुआ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे IMF की तरफ से नहीं आया अभी, वैसे अनाउंसमेंट तो हो रही है कि IMF भी आपको पैसा देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो आपको पैसा देगा, IFC भी आपको पैसा दे रहा है। आगे पीछे से पैसों की उम्मीद है, अगले 1-2-3 महीनों में पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जहां तक आपने जो इंटरनेशनल सिनेरियो का कहा, वो भी सारी बात है, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं हमारी मार्केट के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिलहाल जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो यही है कि अगर यहाँ से मार्केट निकली तो कम अज कम जो है वो 38-39,000, वहां पर कोई सपोर्ट, खास सपोर्ट नहीं है। फिर कम अज कम मेरे हिसाब से 33,000-34,000 तक मार्केट आप देखेंगे। अगर यहाँ से इन्होंने गिरा दी, जो लग गिरा है कि ऐसे करेंगे ये, तो वो लेवल भी अच्छे लेवल उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो पैसा है तो सारी गेम है ये। जी मलिक शोएब साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैं वेव्स के बारे में पता करना चाह रहा हूँ कि वेव्स में न्यू बाइंग कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैंने चेक किया है कि ये मार्च 2020 में ना 16 रुपए तक आया था कोविड के टाइम पे। जी जी, अब सर पोजीशन ये है ना कि अभी फिलहाल जो है ना जो हालात लग रहे हैं ना उसमें ये वेव्स और भी नीचे आएगा ये। जैसे जो है वेव्स के जो सही बॉटम बने हुए हैं वो 10 रुपए के करीब करीब के भी बॉटम, इसके एवर जो बॉटम है वो तकरीबन 10 रुपए 80 पैसे यहाँ के बॉटम बन रहे हैं ये। तो आप जो है फिलहाल जैसे अभी हालात मार्केट के सही नहीं है तो थोड़ा सब्र करें, यहाँ पर जल्दी ना करें पैसा लगाने में।
बिल्कुल, यानी कि होल्ड कर, अगर आपके पास पैसा है तो आप बादशाह हैं मार्केट के। ये तो बादशाह तब तक है जब तक पैसा आपकी जेब में है। ये अभी यहाँ पर आप वेव्स में पैसा लगा देते हैं और आने वाले 2-3 महीनों में, अभी तो ये स्टॉक मार्केट को अभी उन्होंने सही करके आपको गिराया नहीं है मार्केट को इन्होंने। अभी तो इंडेक्स 300-400 पॉइंट गिरा है। इससे पीछे उन्होंने आपको एक जलवा दिखाया था जब उन्होंने 2100 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर से गिराए थे, वो जलवा था सही करके ये। तो अगर इस तरह के 2-4 जलवे उन्होंने आपको दिखा दिए तो यही वेव्स आपका 4 रुपए 5 रुपए पर भी जो है वो आ सकता है ये। तो अगर 4-5 रुपए पर वेव्स आ जाता है और आपके पास कैश भी होता है और वहां पर आप इसको बल्क क्वांटिटी में उठा लेते हैं, तो फिर आप देखें कि आपको वो पैसा 1 लाख का पैसा 20 लाख रुपए में कैसे जाता हुआ नजर आ के आएगा ये। तो थोड़ा सा सब्र कर जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐसे है कि WTL में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी 250 की बाइंग है, लेकिन वो बात आपकी वही है, वीलॉग आपके देखते हैं तो उसमें तो अब यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि कम से कम 2-3 महीने रुक के कहीं वो कोई ग्राउंड बनाता है, कोई बॉटम बनाता है, तो फिर यानी कि वहाँ पे दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट का सोचें। तो इसके बारे में बस यही है कि टाइमली बस आप इंफॉर्म कर दीजिएगा कि ये इसकी सपोर्ट कितनी है, यानी कि मजीद कितना नीचे आएगा। वैसे जो आपने लास्ट टाइम बताया था 1.56 की आपने बताई थी सपोर्ट, तो मुझे याद पड़ता है, ये करके बता दें। जी सर बिल्कुल इसी तरह ही है ना। ये बहुत आपको यानी कि अगर आपके पास कैश हो तो बहुत ज़बरदस्त लेवल पर स्टॉक आ सकते हैं। जिस तरह वो ये चाह रहे हैं कि जी हम इनसे माल छुड़वाएंगे और इस लेवल पर भी वो WTL को लेकर आ गए। अब अगर जिन वॉल्यूम ने WTL को उठाया था उसके मुकाबले में अगर आप सेलिंग वॉल्यूम देखें तो ना होने के बराबर सेलिंग वॉल्यूम है। यानी कि वही आप लोगों को बार बार पैनिक करने के लिए WTL को नीचे ला रहा है। तो सारी बात है, बंदे जब अपने इतना नेगेटिव पोर्टफोलियो देखते हैं तो वो इसको सेल कर देते हैं, फिर वो नीचे से फिर उठाते जाते हैं। और भी जिनके पास माल पड़ा हुआ है वो उनको और पैनिक करने के लिए हो सकता है अभी ये 1.70 पर है तो 0.70 तक इसको लेकर आ जाइए। तो आ भी सकता है 0.70। इससे पहले जो है ये 6 अप्रैल 2020 की अगर हम लोग बात करें तो आपका ये WTL जो है 0. जो है ना 60 पैसे पर, यानी 60 पैसे पर ये घूम रहा था ये। तो 60 पैसे पर भी ये आपको ला के दिखा सकते हैं कि जी देखो जी यहाँ पर आ गया WTL। हो सकता है फिर WTL की कोई बुरी खबरें भी ये चला दें कि जी ये तो कंपनी बंद होने वाली है, ताकि जितना भी माल लोगों का है इस रेट पर उठा लिया जाए। तो बहरहाल जो ये 1 रुपए से नीचे आने लगेगा, अभी फिलहाल इसकी जो करीब की सपोर्ट है वो है 1.35, यानी कि 1.35 पैसे की जो है ये इसकी सपोर्ट। अगर ये टूटती है तो फिर आ जाएगा 1 रुपए से नीचे नीचे ये। और जो ये 1 रुपए से नीचे आने लगे तो फिर आपने वेट नहीं करना, फिर जो पैसा है आप इसके अंदर एवरेज करना है, फ्रेश एंट्री करनी है। तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट जो है ना वो प्राइस होगी WTL के अंदर पैसा डालने का ये। इसी तरह हर स्टॉक, जितने भी स्टॉक हैं अगर बिल्कुल ग्राउंड पर आ जाते हैं, जैसे भी वेव्स की बात की, इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आएंगे, यकीन करें कि वो सोना किस्म के स्टॉक होंगे। बहरहाल जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे हम बार बार आपको बताते रहेंगे कि आप ये स्टॉक बहुत जबरदस्त है ये। जी मुदस्सर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? सर आपने ना आज मुझे बड़े टाइम पे जवाब बता दिया। मैंने PPL की ना वो नहीं लगाई थी, स्टॉप लॉस सेल नहीं लगाया था। तो ये फिर 79 को क्रॉस करके नीचे चला गया, तो मैंने वहां पे फिर 500 शेयर्स और खरीद लिए। तो ये दोबारा अभी ना 79 पे आ गया था। ठीक है। तो अभी इन हालात में सर इसको हम कैसा देखते हैं? जी सर ये अच्छे स्टॉक में शामिल है ना ये, यानी कि ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा गिरता नहीं है। बहुत भी अगर गिरेगा, जैसे आज भी इतनी गंदी मार्केट में जहाँ बाकी स्टॉक 4% 5% नीचे है, ये आपका PPL जो है ये 1% 1.5% 2% बस नीचे आता है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल एहतियात ज्यादा बेहतर है। अगर यहाँ से मार्केट तेजी के साथ गिराना इन्होंने शुरू की तो PPL 60-65 इन लेवल्स को भी जो है वो टच कर सकता है ये। तो वो और ज्यादा अच्छे लेवल इसके हो सकते हैं ये। वक्ती यहाँ पर 79-80 के करीब आप इसको बेचें। फिलहाल फ्रेश बाइंग से जो है ना अवॉइड करें। अगर मार्केट बेहतर होगी तो हम आपको बता देंगे कि अब ये लेवल ऊपर आ गया, मार्केट बेहतर होना शुरू हो गया, फिर तो हम आपको बाय करवाएंगे। लेकिन जैसे हालात लग रहे हैं वहां पर यही है कि एहतियात ज्यादा जरूरी है ये। PPL OGDC सरले ये सारे मैंने आपको दिन को भी मैसेज किया, ये एवरग्रीन स्टॉक है, इनको कोई परेशानी नहीं है कि जो ही जरा से मार्केट बेहतर होगी इन्हीं की वजह से मार्केट ऊपर जाएगी बस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैंने 25% से स्टार्ट किया है बाइंग ना ANL ना, 10.25 रुपए पे जो है ना आज मैंने तो आखिर में लिया है मैंने 25%, और बाकी 75% अभी रखा हुआ है कि जब मार्केट नीचे जाएगी फिर देखते हैं।
जी सर, इसका मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, वो चार्ट वाला देखा था आपने इसका? जी 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 मैंने देखा था सर। तो मैंने इसीलिए मैंने जब 10:15 पे मैंने कहा बाइंग जोन लग रहा था, तो मैंने इसलिए 25% से यहाँ स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो अभी जो है ना आपने थोड़ा इसका और भी वेट करना है, जब ये तकरीबन 7.5 रुपए तक आ जाएगा वहां पर फिर आपने मजीद इसके अंदर फिर ऐड करना है ये, तो इंशाल्लाह वहां पर ये आपको दिखा देंगे 7.5-8 रुपए का लेवल, तो वो बहुत जबरदस्त एसगर 9 का जो रेट होगा ये। और ये समझे यहाँ पर तो आपको मेरे हिसाब से आप मुफ्त ही मिलेगा 7.5 रुपए 6 रुपए में अगर ये आता है तो। ये 35-36 रुपए वाला स्टॉक है और अच्छा खासा टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है ये। जी ख्वाजा मादी साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जैसा आपका वो वॉइस मैसेज आज आया था उसमें से आपने कहा था कि इंडेक्स के मतलब बढ़ने या कम होने से ये फार्मास्यूटिकल और ये पीपीएल वगैरह के शेयर पे इतना असर नहीं पड़ेगा, तो क्या समझते हैं इनमें से कुछ थोड़े से अगर ऑफलोड किए जाएं 50% सिटी फार्मा जी तो ठीक रहेगा? सर सिटी फार्मा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर आ गया ना, 29 रुपए पर ये आ गया, तकरीबन उसी रेट पर आ गया जहां पर ये आईपीओ वाला रेट था ये। तो अब यहाँ पर जो है ना बेचना नहीं बनता ना, अब जो पड़े हुए अगर आपने ऊपर के रेट पर लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि फिलहाल इनको आप होल्ड करें, या तो आप इसको 40 रुपए पर 35 रुपए पर वहां पर बेचते, अभी तो ये 29 रुपए पर आ गया ये। तो यहाँ पर आप बेचना नहीं बना, यहाँ पर आप इसको जो पड़े हैं ना आप उनको पड़े रहने देंगे। यहाँ पर अगर होल्ड ऐड करने हैं तो उसका प्रोग्राम बने, अगर ये 20 रुपए पर 25 रुपए पर आता है तो वहां पर लेना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा अब इसको यहाँ पर। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी। ठीक है सर। बस सर मार्केट का सर आपने बता ही दिया है, वो पोजीशन सबके सामने ही है। तो आपका वीडियो मैसेज आया था उसमें मैं नहीं सुना, एडबा के हवाले से बात करना चाह रहा था मैं आपसे। आपने कहा था ब्लू एक अच्छा मतलब शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आई थिंक आज वो 94 से 180 तक आ गया है, मे बी 8 रुपए 9 रुपए कम हुआ है सर वो। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि उसको अभी मतलब जिस तरह मार्केट बता रहे 33,000 जा सकती है, तो लाजमी इट्स मीन वो भी नीचे आ सकता था, तो अब इसको सेल आउट कर दूं या होल्ड करके रखूं? वो मेरी बाइंग तो बहुत ऊपर की है इसकी सर, जी प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताइए मेरे को। सर ये फिर अब जो है ना ये नहीं, इसको नहीं इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए मार्केट से, ये इंडेक्स मूवर स्टॉक उस तरह तो नहीं है ना, इसका वॉल्यूम होता है ना कुछ। जो आपका जो है ना एटबा जो है ये मेरे हिसाब से तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही करें यहाँ पर। या अगर यहाँ पर आप बेचना भी चाहते हो तो सिर्फ 25% इसके या 50% स्टॉक बेचे, आधे फिर भी रखें ये, लेकिन इसका पैसा फिर आपने इसी में रखना है। और अगर आने वाले दिनों में ये 150 रुपया या इसके करीब आता है तो वहां पर फिर आपने इसकी बाइंग स्टार्ट कर देनी है ये। ये है कि वैसे जिस तरह ये नीचे ला रहे हैं तो हो सकता है मार्च 2020 का आपको रेट दिखा दें इसका, तो मार्च 2020 में ये आया हुआ था तकरीबन 80 रुपए पे, यहाँ पर भी आया हुआ है ये। तो अब ये डिपेंड करता है कि अभी इनका क्या आने वाले दिनों में प्रोग्राम बन सकता है ये। एटबा जो है यहाँ पर फिर आप ये करें कि अब ये तकरीबन इसकी जो करीब की भी सपोर्ट है वो है 161 रुपीज़ की, एक अच्छी सपोर्ट है ये। अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो फिर तो ये लाजमी आ जाएगा आपका 70 रुपए के करीब करीब ये। तो देख लें या तो सारे बेचें या 50% बेच दें, 50% नीचे जब आएगा दोबारा ले लें इसको ये। जी अहमद अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी सर मैंने ये पूछना था, क्या इन हालात में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर्स हमसे शेयर कर सकते हैं कि इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें, और पीपीएल की दोबारा बाइंग लेवल क्या होगा? जी जी सर, फिलहाल तो इंट्राडे से तो बिल्कुल दूर है ना, इंट्राडे तो आपको ये मौका ही नहीं दे रही है। हो सकता है कि इंट्राडे में जो शॉर्ट सेलिंग होती है वही हो सकती है, अदरवाइज तो इंट्राडे में आपको कोई लगता है कि स्टॉक आपने लिया तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा ये। या ये हो सकता है कि सुबह सुबह मार्केट ज्यादा गिरी हो और कोई स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आया हो अपने लोड लॉक के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको अगर बाय करते हैं, या लोड लॉक लगा हुआ है किसी को एक पैसा ऊपर करके स्टॉप लॉस बाय लगा के वहां पर इंट्राडे हो सकता है, अदरवाइज जो है फिलहाल मुश्किल है ये। तो बाकी पीपीएल सर तकरीबन 60 रुपए से 65 रुपए के दरमियान ये एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा अगर ये यहाँ पर आपको मिल जाता है ये। जी फैसल भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। वैसे तो मुझे एएनएल के बारे में पूछना था, लेकिन आपने तसल्ली दे दी, जो 10 से 20 के दरमियान जिन्होंने बाई किया है वो बेफिक्र है, वो तो हम बेफिक्र है इंशाल्लाह। लेकिन काजी साहब आपके एहसासात क्या कहते हैं कि अभी
40,000 से नीचे ही जाएगी मार्केट? क्योंकि 2 दिन से पहले आप कह रहे थे तकरीबन कुछ चांसेस है दिसंबर के एंड तक 50,000 तक मार्केट पहुंचने तक। अभी क्या आपके एहसास क्या कहते हैं? जी जी सर, बिल्कुल हमारे एहसास तो बिल्कुल ऐसे ही थे कि इसको करेक्शन के बाद अभी मार्केट को रिकवर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह जो है ना अब इंटरनेशनल जो हालात बन गए हैं, जैसे नया कोरोना भी आ रहा है और इसके साथ साथ जिस तरह पैनिक फैलाया जा रहा है, फिर आपको पैसे भी नहीं दिए जा रहे, जो है ना जो आने थे डॉलर्स वगैरह वो भी डिले हो गया उनके अंदर काम, और हुकूमत की भी हमें जो है उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई वो पॉलिसी बना रहे। इवन के उन्होंने जो बनाया हुआ था नया सर्वर, जो नया टर्मिनल आया था, वो भी पुराने पर लेकर आ गए। तो ये हालात ऐसे हो गए हैं जिससे ये लग रहा है कि अभी भी मार्केट का प्रोग्राम है कि वो मजीद करेक्शन जो है वो ले सकती है यहाँ पर। और जहाँ पर हमें ये लगता है कि जी हाँ मार्केट की करेक्शन खत्म हो गई है, असल करेक्शन वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे अभी बहुत लोगों का ख्याल है कि मार्केट अपने सपोर्ट पर पहुंच गई है, यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक होना चाहिए, तो मार्केट आपको सरप्राइज देती है। तो सरप्राइज अब यही सरप्राइज हो सकता है कि जो है ना और नीचे आइए, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाए, बस बहुत हो गया, लोग तंग पड़ गए, इसको ऊपर जाना चाहिए। रोज हम सुनते हैं कि जी 42,700 का लेवल सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट की। लेकिन मार्केट ने क्या करना है वो फिर मार्केट आपको कल या परसों आने वाले दिनों में मजीद बताएगी कि आप क्या करना चाह रही है। ये आज के जो मूव था, आज की जो कैंडल है, उसने तो यही बताया कि अभी मार्केट का ऊपर जाने का प्रोग्राम नहीं है, अभी मार्केट और भी आप लोगों को पैनिक करेगी, यहाँ पर सेल करेगी अपना माल। जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्साइड बैटरी, नेशनल रिफाइनरी और सरले मौजूदा रेट्स में इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा? जी जी सर, सारे ही बेहतर है, लेकिन इनमें से आप ये देखें ना कि कौन सा स्टॉक जो है वो अपने मार्च 2020 के लो रेट पर जो है ना वो पहुंच गया। ये जब मार्च में कोविड आया हुआ था उसमें जो है ना खास तौर पर स्टॉक एकदम नीचे आ गए थे, और उससे पहले भी स्टॉक नीचे थे। तकरीबन अक्टूबर 2019 का ही रेट अगर आप देखें तो तकरीबन वही रेट होगा जो मार्च 2020 का रेट था ये। तो उसमें अभी नेशनल रिफाइनरी आपका आया था तकरीबन 130 रुपए में, ये सॉरी एक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्साइड आया हुआ था 130 रुपए, अभी एक्साइड तकरीबन 299 रुपए पर चल रहा है ये। तो अगर जो भी अपने उस रेट पर पहुंच जाता है, तीनों में से सरले आ जाए, सरले जो है वो किस रेट पर आया था वो भी मैं बता देता हूँ। एक्साइड 130 पर आया था, सरले जो है वो आया था तकरीबन, सरल जो है ये था 107 रुपए पर, ये भी अभी पहुंचने वाला है 130 पर, तो ये पहुंच गया। और नेशनल रिफाइनरी अभी मैंने बताया था, मेरा ख्याल है 70 रुपए तक ये आया हुआ था ये, जब ये मार्च 2000 जो ना उसका कोविड आया था 72 रुपए पर ही आया हुआ था ये। अभी थोड़ा सा सब्र करें सर, इनको आने दें इन रेट्स पर, तो वहां पर फिर आंखें बंद करके बेशक घर बार बेच कर इनको ले लें, तो इंशाल्लाह वो आपको 2-3 घरों के पैसे दे देंगे ये। जी फयाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम, काजी साहब पीपीएल के हवाले से तो आपका जवाब मुझे मिल गया। सिर्फ पूछना ये था कि अगर जो मार्केट है मार्च 2020 के लेवल पे आ जाए तो स्टॉक जोन से आके बंद करके खरीद ले या आपकी कॉल का इंतजार करें? जी। और मार्केट उसी तरह तेजी से फिर आगे बढ़ेगी या थोड़ा सा टाइम लेगी मार्केट? थैंक यू। जी सर, ये मार्केट का साइकिल है ना, ये साइकिल की तरह ही चलती है ये। अगर आप जो है ना मार्केट आपको ये मार्च 2020 के रेट दिखा देती है तो यकीन करेंगे आप लकी बंदों में शामिल हो जाएंगे ये। और अभी तक जो स्टॉक मार्च 2020 के लेवल पर आ चुके हैं उनके अंदर बेशक मुझसे पूछे बगैर आप थोड़े थोड़े करके उनके अंदर पैसा लगा दें, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई स्टॉक अभी आ चुके हैं तकरीबन वहां पर, और कई अभी आने बाकी हैं ये। तो आ जाते हैं तो फिर बेशक ना पूछें, अगर आ जाएंगे तो मैं साथ साथ आपको अपडेट भी करता जाऊंगा कि ये स्टॉक आ चुके हैं, ये आने वाले, और इनके अंदर रिकवरी बहुत तेजी के साथ हो सकती है ये। हम यहाँ पर फिलहाल वक्ती इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा जो है वो करेक्शन मौजूद है ये। वो करेक्शन जो ही हो जाती है तो हम आपसे कहेंगे कि अब बस तकरीबन एंड लग गया है, तो यहाँ पर अब ये स्टॉक बहुत अच्छे रेट पर आ चुके हैं, अब इनको बेशक बेफिक्र होकर ले लेंगे। जी मोहम्मद लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कई साहब, ये ट्वीट अभी तक मेरे पास मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये कोई 7,046.25 का पड़ा हुआ है, और वो ना करते ये भी काफी जमा हो गया मेरे पास। कौसम ये भी 4.10 की बाइंग है। इनको एक दफा कोई थोड़ा निकाले या इनको रखे ये आप क्या इसमें थोड़ी सी अगर गाइडेंस दे दें तो?
जी सर, जो है ना ये कब से जो है ना, अभी मैंने ऑडियो मैसेज भी आपको 4 मिनट का मैसेज किया था, उसी में आपका जवाब जो है वो शामिल है, उसको गौर से सुने ना। तो यहाँ पर अब ये टाइम नहीं है ना बेचने का, उस रहा ये नहीं बेचना बनता था जब 46,300 का लेवल था, या अभी 2-3 दिन पहले जब मार्केट 43,000 से ऊपर ऊपर भी थी तो रेट काफी थोड़े बेहतर थे, तो फिर भी हमने आपसे कहा जो हमने बाय करवाया था कि उनको सेल करें रिप्लेस करें, सेल करें रिप्लेस करें, मतलब यही था कि अभी नजर जो आ रहा था। तो आप बहुत लेट कर देते हैं फैसला लेने में ना। तो फिलहाल देखें कि आप कल के दिन देखें मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट 42,700 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर तो और नीचे आने के फिर चांस बनेंगे मार्केट के ये, तो उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी अपनाएं फिर। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर मैंने ये पूछना था, जैसे ये WTL है, अगर ये 1 रुपया जैसे आज 9 लाख लग जाता, इसका 88 पैसे पे 9 लाख था, तो अगले दिन ये 50 पैसे पे आ जाता, 0.50 पैसे पे। इस तरीकों से ये KLFT है, जैसे अगर वो इतने नीचे आ जाए कि 50 पैसे तक हो जाए, क्या वेव जैसे नीचे आ रहा है 5-4 रुपए पे आके आ जाए, तो इनमें एंट्री बंदा बेधड़क होके ले ले, या कोई ऐसा होता है कि 50 पैसे पे शेयर आ गया, बाद में वो ऊपर ना जाए या वो मार्केट से निकल जाए, कोई ऐसा भी सीन होता है? जी सर, फिलहाल ऐसा जो है ना कोई सीन नहीं है, ये उन कंपनीज के अंदर होता है जो डिफॉल्टर कंपनीज हैं, जिनका कारोबार नहीं होता। ये तो प्रॉपर एक कंपनी है WTL जो है, और तकरीबन 4 अरब रुपए की बाइंग इसके अंदर हुई हुई है। पूरा जनवरी से लेकर अभी तक आप इसके पैसों का हिसाब लगा लेंगे, कितने बायर आए कितने सेलर आए, तो आपको पता लगेगा कि ठीक ठाक पैसा इसके अंदर लगा हुआ है ये। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर वो स्टॉक जो बॉटम पर आ जाए, वो यकीन करें सोना है, चाहे वो WTL है, चाहे वो वेव्स है, चाहे वो आपका जो है ये जो है गंदारा शिंदारे, अगर ये आ जाए दोबारा 50-60 रुपए के करीब करीब, ये सारे सोना स्टॉक सर बनेंगे। फिर ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही मिलते हैं कि आपको दोबारा इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि WTL जैसा स्टॉक आपको दोबारा 60 पैसे में मिल जाए, और इसके अलावा टैली जैसे स्टॉक दोबारा 1 रुपए 2 रुपए में आपको मिल जाए, तो ये तो तकरीबन बहुत जबरदस्त होगा ये। जी ताला साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब मैंने GGL बाय किया था 27.50 पे ना, जी। तो जब आपने 25 की कॉल दी थी कि जो कुछ भी पड़ा है सेल कर दो, तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने रिस्क ले लिया, मैंने कहा हो सकता है चला जाए ऊपर ना। तो आज जब आपका व्लॉग आया ना, वो देखा मैंने लेट व्लॉग, तो उस वक्त मैंने जब देखा तो देखा GGL था लो लाख पे, मैंने लगा भी दिया था जब भी लो लाख पे, लेकिन वो सेल नहीं हुआ, फिर भी मेरा भी पड़ा है, तो लॉस भी मुझे उसमें 60,000 तकरीबन आ रहा है लॉस भी, तो अब उसका क्या किया जाए? जी जी सर, बस उसके लिए दुआएं कीजिए, और क्या करना है आपने ये। उस वक्त आपने बेचा नहीं है जब हमने आपसे कहा, और फिर उसके बाद जो है ना अभी आपने क्या करना है, फिर अभी 22 रुपए पर आ गया, अब 19 रुपए पर इसकी सपोर्ट है ये। आप देखेंगे 19 रुपए पर ये रुकता है या 19 रुपए से मजीद नीचे आता है, तो ये तो फिर ऐसे ही होगा ये। तो फिलहाल जो है ना आप सब्र ही करें, फिर यही हो सकता है। जी गुलरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो खैर अपना सारे ही सेक्टर नीचे जा रहे हैं, मेरे पास स्पेशली ऑटो सेक्टर में काफी सारे शेयर्स हैं। GHNL तो मैंने 50% निकाल दिया, जिसपे मैंने लॉस है जो भी है। एच कार लॉस है, उसका सपोर्ट लेवल बता दें, उसमें मैं निकालूं तो मेरा तो कोई तकरीबन 35% ज्यादा ऑटो सेक्टर में लॉस है। जी जी सर, फिलहाल जो है ना एच कार के बारे में, एच कार जो है अभी तकरीबन जो है 195 रुपए पर आ गया ये, और इसका जो लो लगा हुआ है खासतौर पर अगर हम लोग मार्च की बात करते हैं कि जो मार्च में कोविड की वजह से ये नीचे आया था, तो ये बहुत हद मारो तो 121 रुपए तक जो है ना ये आ सकता है ये। फिलहाल जो करीब करीब की सपोर्ट की बात है, तो 180 रुपए पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। अगर ये 180 रुपए की सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर 160 रुपए के करीब, और 160 रुपए से नीचे 120 रुपए के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। एच कार का जो है ना, अगर मैंने चार्ट नहीं आपको भेजा हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सुबह पहले टाइम जो मेरे चार्ट आपको टेक्निकल चार्ट मिलते हैं उसमें मैं एच कार को जो है वो शामिल कर दूंगा। आप फिर उसको देख लीजिएगा कि नीचे कौन सी सपोर्ट है और ऊपर की कौन सी रेजिस्टेंस है उसकी ये। जी अली हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, मेरे पास एवियन पड़ा हुआ है 100 की बाइंग है, तो इसके मैं पूछना चाह रहा था कि अब इसकी दिसंबर क्लोजिंग हो और कि किसी स्क्रिप्ट की, तो वो जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो उसको दिसंबर क्लोजिंग लिए अच्छा जो है परफॉर्मेंस के लिए उसको गिरने से रोकती है, या उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है इसके मतलब बताएं, या इसका बता दें इसको होल्ड किया जाए या
जी सर, मैनेजमेंट का इसमें से कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी को भी नहीं पता होता कि हमारे कौन स्टॉक ले रहा है कौन बेच रहा है। ये सारे मार्केट प्लेयर होते हैं जो किसी भी स्टॉक को लेते हैं बेचते हैं, ऐसा करते हैं ना। आज जहाँ तक एवेंसियोन का ताल्लुक है, अभी एवेंसियोन ने अपनी एक अच्छी सपोर्ट तोड़ी है। ये जो 82 रुपीज से भी नीचे आ गया ना, हमने तो कहा था कि 82 तक ये आ सकता है क्योंकि वहां पर इसकी सपोर्ट है अच्छी। अभी 82 से ये टूट चुका है और अब इसकी जो करीब की सपोर्ट है वो है 60 रुपए की। ये तो ये तकरीबन अब हमें 60 रुपए तक आता हुआ नजर आ रहा है ये आपका एवीएन। अब अगर ये 60 रुपए पर ना रुका तो फिर हम देखेंगे कि 60 के बाद अगले लेवल इसके कौन से है। हाँ जी, आदिल साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे इंस्पायर होकर मैंने स्टॉक एक्सचेंज में अभी अकाउंट बनवाया, अभी मैं फ्रेश ही हूँ और आपसे लर्निंग कर रहा हूँ। आप मुझे सर थोड़ा सा ये सजेस्ट कर दें कि क्या हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करें, या फिर जो आपके सजेस्टेड स्टॉक्स हैं लाइक वेव्स, कैल, पेल, OGDC और इस तरह के जो स्टॉक्स हैं आप उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट रखें जब आपकी कॉल आए। जी जी सर, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन? अनम्यूट हो गए आप, जरा म्यूट हो गए, सॉरी अनम्यूट करें। सर इनिशियली तो 1 मिलियन के अंडर ही है। ठीक है। जी सर, आप जो है ना खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इंटर हुए हुए। बेहतर ये है कि फिलहाल जो है अभी पैसा ना लगाए मार्केट के अंदर। आपको यही स्टॉक जो है अच्छे अच्छे डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इनको जो है वो साथ साथ आप इन टच रहिएगा मेरे से, तो साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा। बल्कि जो चार्ट मेरे आपके पास आ रहे हैं डेली के डेली, हर सेक्टर के चार्ट होते हैं, ये सुबह मॉर्निंग में जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये उसमें जो एकोमोलेशन जोन दिया हुआ है, आप कोई भी स्टॉक लेकर उस एकोमोलेशन जोन में चाहे एक स्टॉक के अंदर करें चाहे 2 या 3 स्टॉक के अंदर, बस 3 स्टॉक से ज्यादा आपने पैसा नहीं लगाना किसी सेक्टर के अंदर, यानी 3 स्टॉक आपने पिक करने हैं बस। उनके जो एकोमोलेशन जोन है उनमें आपने 25% की एंट्री जो है वो लेना शुरू कर देनी है। ये तो जो स्टॉक अपने एकोमोलेशन जोन में आ जाए तो बेशक एक दफा आप मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको फिर आपको मजीद गाइड करूंगा। ये जी नजीर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी नजीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। जी कारी साहब, इस तरह से था, मुझे ये पूछना था कि आपकी बाइंग कॉल पे ना AGP लिया था, वो तकरीबन 100 पे लिया था। उसके बाद फिर आपने उसका कहा कि इसको कन्वर्ट कर दें PPL के साथ, तकरीबन 186 के राउंड था जिस वक्त आपने कहा ना PPL से वो कर दें, रिप्लेस कर दें। अब वो रिप्लेस उस वक्त मैंने सेल तो कर दिया AGP 86 पे, कुछ तकरीबन मेरे पास 10,000 मैंने लिया था, मैं 5,000 सेल कर दिया उस पे। और उसका मैंने वेट किया कि PPL हो सकता है, फिर जिस तरह आप कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाए तो PPL भी शायद नीचे आ जाए, और तो मैंने उसका लिया नहीं कुछ भी, मैंने वो पैसे अलहदा रख लिए। आज भी मैंने वो, अब जो बाकी AGP पड़ा था मेरे पास तकरीबन 4,000 के अराउंड, 5,000 के, तो वो मैंने आज तकरीबन 87 के अराउंड, 86 87 के अराउंड निकाल दिया। लॉस तो हुआ है उसमें, जाहिर है, लेकिन अब ये है कि अगर अब आगे क्या करना चाहिए, क्या आगे भी PPL लें उसमें या AGP लें दोबारा से? जी सर, फिलहाल जो है ना, फिलहाल उनसे कुछ भी ना ले। अभी AGP 84 पर आ गया ना, जिस तरह ये नीचे आ रहा है, आने वाले दिनों में 78 के बाद जो है ना फिर ये भी अच्छा खासा नीचे आने के इसके चांस है। 40-50 रुपए तक भी ये आ सकता है। ये अगर तो ये स्टॉक 40-50 रुपए पर आ जाए तो AGP का पैसा AGP में ही रखा जा सकता है। और अगर इन दौरान PPL अगर 60 रुपए पर 55 रुपए पर आ जाता है तो PPL में भी पैसा डाला जा सकता है। या इसके अलावा जो छोटे मोटे स्टॉक हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जो अच्छे स्टॉक, अगर यही ट्रीट कॉर्पोरेशन 20-25 रुपए पर आ जाता है तो उसमें भी पैसा डाला जा सकता है। वेव्स पैल अगर ये 5-10 रुपए पर आ जाए, इसके अंदर भी पैसा डाला जाए, जल्दी रिकवर कर लेंगे आपका पैसा। यहाँ पर अगर आपका 25-30% भी लॉस हुआ है और कैश आपके पास बाकी का पड़ा हुआ है, तो पैसे 25-30% यहाँ पर रिकवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फौरन रिकवर हो जाएंगे पैसे। लेकिन फिलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें, इनको बॉटम बनाने दें एक दफा, कहीं पर मार्केट को रुकने दें। जो ही मार्केट का बॉटम होगा वहां पर आप पैसे डालें तो बस पैसे कमाएं फिर वहां से। ही जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी तौहीद आलम साहब। वालेकुम सलाम जी। और जी सर जी। गाय साहब, एवियन की आपने सपोर्ट बताई थी 82, उस पे एवियन तो निकाल दिया मैंने, और बाकी जो शेयर्स पड़े हुए हैं, अब आपके मुताबिक जो है वो जो रेट नीचे आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, वो भी अब निकाल देना?
बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि उसमें भी 70-80% लॉस हो जाए तो 50% या 60% पे निकल जाए। और अब जब आप मार्केट ऊपर जाना शुरू हो तो जरा बताइएगा कि जिसमें आपको ज्यादा गुंजाइश लग रही हो 50-60% की, तो हम वो शेयर को बाय कर लेंगे। और बकाया जो माल पड़ा है उसका बताएंगे, उसको निकाल दें या अभी उसको रोज नुकसान होता हुआ देखते रहे अभी तक, क्या कहते हैं आप? जी सर, कौन सा स्टॉक पड़ा है आपके पास ज्यादा हो रहा लॉस वाला? सर मेरे पास वेव्स पड़ा हुआ है 27 रुपए का, जी लोड्स पड़ा हुआ है 24 रुपए का, जी NRSL पड़ा हुआ है 40 रुपए का, WTL पड़ा हुआ है तकरीबन कोई 3 रुपए 90 पैसे का। इसी तरह एक दो स्टॉक और है, कैप्को पड़ा हुआ है 45 रुपए का। तो ऑलमोस्ट सब में 50-60% मैं रोज देख रहा हूँ जो नीचे। तो आपके ख्याल है अभी एक दफा निकाल के अब फिर नीचे जितने बच जाए पैसे का हिसाब बेहतर नहीं है? लाख बच जाए, 2 लाख बच जाए, 3 लाख बच जाए, ये तो रोज 50-50 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। जी सर, सर बेहतर तो ये ना, या तो पहले निकल जाते ना उनसे, ये भी था ना थोड़ा सा पहले अगर आप एग्जिट कर लेते उनके अंदर से, या 50% ही बेच देते तो वो थोड़ा सा जो है वो अभी बहुत ज्यादा लॉस है। ये 50% के लॉस पर बेचना नहीं बनता। बेहतर ये कि थोड़ा सा और आपको लॉस ये दिखाएंगे तो इंशाल्लाह रिकवर भी तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो बॉटम ये बनाएंगे ये, और आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। या सिर्फ ये करेंगे सिर्फ 50% या 25-30% ही बेचें। ज्यादा का जो है ना हम इसको रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ से मार्केट का ही एक रैली बनाना शुरू कर दे, पता तो कोई नहीं है, जब लोग बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि जी बेच दे सब कुछ, वहीं से मार्केट चलना शुरू हो जाती है फिर। और फिर आप देखते ही देखते जो है ना आज लूंगा कल लूंगा, और फिर वो स्टॉक मार्केट यानी कि बिल्कुल ऊपर चली जाती है और शेयर भी ऊपर चले जाते हैं ये। तो ऐसे में जो है थोड़े करके बेचे और फिर ये कि नीचे फिर उन्हीं को पिक करने की कोशिश करें। जिसका पैसा जिससे निकालना है आपने उसका पैसा उसी में डालना है, बस ये अपने जहन में रखना। अगर यहाँ पर आप बेचते भी हैं सारे, तो जो ही नीचे आते जाएंगे, नीचे लेवल पूछते जाएं ये सपोर्ट है ये सपोर्ट है, वहां पर फिर आप इनको फिर थोड़े थोड़े करके बाय करना शुरू कर दें। तो कम से कम ये होगा कि थोड़ी एवरेज आपकी बेहतर हो जाएगी और कम से कम आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे ये। जी मुदस्सिर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरे पास ना GHNI पड़ा था, वो मैंने सेल कर दिया था जब आपने वो चार्ट हमें भेजा था रिप्लेस करने का, तो PPL लिया था। मुझे ना काइंडली आप GHNI का चार्ट भी रिव्यू जो करते होते हैं आप वो कर दें तो मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी उससे ना। जी जी सर, फिलहाल जो जिस स्पीड के साथ GHNI नीचे आ रहा है ना, तो ये 60 रुपये आपको दिखा सकता है ये। अगर जिस तरह ये मार्केट इसको गिरा रही है ना, तो 60 रुपये पर 70 रुपये पर GHNI अगर आपको मिल जाता है फिर तो समझे कि बहुत अच्छा रेट होगा GHNI का ये। तो बाकी रिव्यू चार्ट भी अगर मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ तो मैं दोबारा एक चार्ट इसका बना दूंगा कि अब इसके नीचे के लेवल क्या बन रहे हैं। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह GHNI आपका भी फेवरेट होता था वैसे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत से? फेवरेट तो होता था सर GHNI, बड़ा लास्ट बुक किया मैंने, वो 300 तक तो नहीं किया, 12 चले। अच्छा आप काजी साहब ये बताएं कि ये मार्केट मुझे तो बाउंस बैक करती नजर नहीं आ रही, तो ट्रीट है मेरे पास 49 की मेरी बाइंग है, मैंने जरा ज्यादा उठाया हुआ ट्रीट, 49 की बाइंग है। अभी आपने बताया कि 36 रुपए 40 पैसे इसकी सपोर्ट है, ठीक है जी। तो मतलब है कि मार्च 2020 में 25 मार्च 2020 में ट्रीट का रेट 12 रुपए था, 12 रुपए पर आ गया था। तो अब तो कोई वैसा नहीं होगा, ये आप उसकी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप कह रहे हैं ना 50% बेच दें, उसमें भी काजी साहब काफी लॉस है, मैं पहले भी काफी लॉस बुक कर चुका हूँ ना GHNI में GHNL। तो अब मैं इसको होल्ड करूं तो वो बेहतर स्ट्रेटेजी है? 2-4 माह में कोई उम्मीद है कोई हो जाएगा जी, ये बढ़ जाएगा? जी सर इंशाल्लाह बढ़ने के तो चांसेस हैं, रिकवर होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर ये है ना, जैसे अगर ये 36 रुपए की भी सपोर्ट तोड़ देता है तो यहाँ पर बेहतर ये कि एक दफा इसके अंदर से फिर निकला जाइए। फिर अगर ये खुदा ना खास्ता वही 12-13 रुपए वाला रेट आपको दिखा देते हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन का, और वहीं पर ही आप ले लेते हैं, चले 12 का नहीं आप 20 रुपए का ले लेते हैं, ये 36 का बेच कर 20 रुपए में आपको ज्यादा भी मिलेंगे ये स्टॉक, और एवरेज भी आपकी यानी कि सही हो जाएगी ये। उसमें फिर ये होगा चाहे ऊपर आपने सारा निकाल दिया हो, नीचे 20 रुपए का लिया हुआ, अगर वो दोबारा 40 रुपए पर दोबारा 50 पर भी चला जाएगा ट्रीट पे, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा है ये। तो वो आपके पैसे जल्दी भी पूरे हो जाएंगे और कम से कम जो है आप थोड़े बेहतर भी रह जाएंगे। बेहतर इसलिए रह जाएंगे कि नीचे के लेवल का लिया हुआ थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट जब दिखाना शुरू करेगा तो ऊपर के गम आपको भूलना शुरू हो जाएंगे कि ऊपर कभी मैंने गम भी किया था ये।
तो वो इस तरह होता है। अगर ऊपर के लिए हुए नीचे के लॉस शो होते रहेंगे, फिर 1-1 रुपया करके ये रिकवर करेगा, फिर कभी 5,000 रिकवर हुआ तो कभी 10,000 रिकवर हुआ, कभी फिर 4,000 का लॉस हो गया, तो फिर आप बार बार वो आपका खून ही जलता रहेगा जब तक 4-5 महीने तक आपके रेट पर नहीं आ जाता ये। तो 36 रुपए की सपोर्ट देखिए, अगर वो तोड़ता है, अभी भी निकलना बनता था। जब ये 41 रुपए तक गया था, हमने आपको बाय करवाया था, 41 रुपए के करीब प्रॉफिट टेकिंग करवाया था, तो एक दफा वहां पर भी निकलना बनता था ये। और 38 रुपए भी मैं कई दफा जूम सेशन में बता चुका हूँ कि 38 रुपए की इसकी सपोर्ट है, और आज उसने वो भी सपोर्ट तोड़ी। अब कल देखे आने वाले दिनों में 36 से नीचे आने लगे, क्लोजिंग देने लगे, तो एक दफा जो है ना 50% निकालें, फिर उसी का पैसा उसी में रखते हुए नीचे के लेवल पर आपने बाय करना है। लॉस पूरे हो जाएंगे, ये नहीं है कि मार्केट नीचे तो ऊपर नहीं जाएगी। आज जो लॉस है कल आपका फायदे में बदलेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको अपनी हिकमत अमली जो है मार्केट के साथ चलनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पर मार्केट को सीधा नहीं करते, लेट्स सपोज कर लेते हैं अगले 1 साल तक ये मार्केट को ठीक नहीं करते, ये इसी तरह मार्केट रहती है। आप मार्केट का या बड़े प्लेयर का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते ना। ऐसे ही यहाँ पर कुड़ने छुड़ने वाली बात नहीं है, यानी कि हर किस्म के पॉइंट आप अपने जहन में रखें ना। अगर यहाँ पर जैसे इस हुकूमत को 3 साल हो गए, मुल्क का भी तकरीबन जो है वो क्या हाल चल रहा है, और अगले हो सकता है 2 साल में भी ऐसे पैनिक इस हुकूमत को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो अपोजिशन वाले हैं कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट करें कि जी हर तरफ से तो उनको मार पड़ ही रही है, इन्फ्लेशन से मार पड़ी है, कर्जों के हिसाब से जो है ना लोग बातें सुना रहे हैं उनको, और इसके अलावा जितनी बेरोजगारी हुई है सब तो उनको गालियां गलोच तो दे ही रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी इनकी कोशिश होगी खासतौर पर इस हुकूमत को फेल करने के लिए कि इसको बेहतर ना ही किया जाए। जितने भी बड़े बड़े सेठ होंगे वो हो सकता है दूसरी पार्टियों के हो, उनको दूसरी पार्टी वाले अपने साथ मिला लें कि आपने फिलहाल पैसा कोई नहीं लगाना मार्केट में, यहाँ पर भी इसकी बदनामी कराओ कि स्टॉक मार्केट का इस बंदे ने बेड़ा गर्क किया। कुछ भी हो सकता है, यानी कि मेरी जो चीजें बातें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अगर 1.5 साल में मार्केट बेहतर नहीं होती और इसी तरह और ज्यादा पैनिक क्रिएट करके आप लोगों से सारा माल छुड़ाते जाते हैं, अभी आप लोगों की कमर टूटी हुई है, साल के बाद और ज्यादा बिल्कुल सारी बेड पर चले जाएंगे। हो सकता है कई हॉस्पिटल भी फिल हो जाएंगे जी, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, पैसे नीचे आ गए, डाउन चले गए, ऊपर चल ही नहीं रहे पैसे ना, तो कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, तो इसमें आपने उस हिसाब से प्लानिंग करके चलना है। ये कि अगर 1 साल तक भी मार्केट ऐसे ही रही, स्टॉक नीचे आते गए, तो क्या 1 साल के बाद मैं इस पोजीशन पर रहूंगा कि मैं इन स्टॉक को अच्छे लेवल पर बाय करने के काबिल रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरा स्टॉक उस रेट पर आएगा या नहीं आएगा, मेरे पैसे पूरे होंगे, वो क्या पोजीशन रहेगी। तो हर चीज को अपने उस स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो लेके चलना है ये वाला। ये भी हो सकता है आपको 27,000 का इंडेक्स इन्होंने मार्च 2020 में दिखाया, तो अभी हो सकता है 15,000 का इंडेक्स एक दफा आपको दिखा दे। होने में तो कुछ भी हो सकता है, होने में कल को मार्केट चलाना शुरू कर दे तो 50,000 से ऊपर ले जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइडें आप अपने जहन में रखकर उसके हिसाब से प्लानिंग करें कि क्या बेहतर स्ट्रेटेजी है ये। अगर ट्रेड का पैसा आप 3 साल के लिए रख सकते हैं कि 3 साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे 1 रुपये पर जाए या 300 पर जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे 3 साल तक मैं आराम से बैठ सकता हूँ, परेशान नहीं होगा मैं इस पैसे से, फिर तो कोई परेशानी, 3 साल तक तो मार्केट ठीक हो जाएगी ये। लेकिन वक्ती जो है ये आपको ठीक ठाक करके ये रुलाने की कोशिश करेंगे ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम गाई साहब। जी वालेकुम सलाम जी। गाई साहब क्वेश्चन तो मेरा खास नहीं, बस ये पूछना सर, अब्दुल फरज मेरी तरह के काफी दोस्त स्टक हुए हैं ना अपर लेवल पे जाके। अब उसकी स्ट्रेटेजी एक तो ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि होल्ड करें, ठीक है, जब वो होल्ड भी एक इसका ऑप्शन है, चले होल्ड करें। लॉस पे भी किसी को 30% से ज्यादा है, किसी को 40। अब सर मुझे देख लें, अब मेरा तकरीबन हर स्टॉक में तकरीबन 20% से ऊपर ही लॉस तकरीबन। तो अब यहाँ बेच भी नहीं सकते, अच्छा अब यहाँ खरीद भी नहीं सकते, तो अब इसका आपके जहन में क्या उस किस्म को इसका ऑप्शन कोई इसका सोल्यूशन वगैरह है कि आया हम लोग मजीद इसमें। अब मेरी तरह का बंदा है बिलफर्ज, अब मेरी बिलफर्ज फॉर एग्जांपल मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो मेरा 1 लाख स्टक हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। अब जिस तरह मार्केट तेजी से नीचे जा रही है, अब इसको अपना बॉटम सेट करने, वहां पे जाके हम अगर लाख की इन्वेस्टमेंट है तो वहां 50,000 और इंजेक्ट करके वहां से बाइंग करें उसी स्टॉक में या किसी नए में। आया वो मजीद हमें आगे जाके जिस तरह मार्केट रिकवर करेगी 3 महीने में, 4 में करें, साल में करें, तो आया वो स्ट्रेटेजी बेहतर होगी या इन्हीं को होल्ड करके बैठ जाएं, या इनमें से आधा 50% ऑफलोड कर दें और 50% जब ये अपना कोई बॉटम बना ले वहां जाके इसकी बाइंग करें। प्लीज काइंडली इसका थोड़ा गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वसीयत जी। जी अल्ताफ भाई जो है ना बिल्कुल आपने जो है ना सवाल ज़बरदस्त पूछा, और मैं ये आपको अगर आपने मेरा ऑडियो मैसेज सही करके सुना हो तो मैं ये बार बार ये चीज़ आप लोगों को समझा चुका हूँ, बल्कि इससे पहले कई दफ़ा जूम सेशन में भी ये बात समझा चुका हूँ। ये सिचुएशन भी आती है मार्केट में, अभी आपको लगता है मार्केट बहुत गिर गया है,
ये जो सोच होती है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है तो मार्केट कहती है अभी हम आपको बताते हैं कि मार्केट का गिरना क्या होता है, वहां से असल जो है इब्तिदा शुरू होती है मार्केट के गिरने की, जो प्रॉपर मार्केट तेजी से फिर गिरती है। लोगों को एक जहन बना देती है कि जी बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है, हम सब्र कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे। तो जब ये वाली स्ट्रेटेजी आती है तो वो फिर स्टॉक को सही करके बताते हैं कि आप लोगों ने बेचना कोई नहीं है तो ठीक है, आज और फिर जमीन पर उस लेवल पर नहीं बेचते तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अब यानी यहाँ पर वही जो भी बार बार बात बता रहा हूँ, एक दफा पहले भी मैंने आपको मिसाल दी, मसलन एक बंदे ने जो है 1 लाख रुपया लगाया, कोई भी स्टॉक लिया, 100 रुपए का उसका स्टॉक था, वो आ गया तकरीबन 60 रुपए पर। ये अब उसको जो है कम से कम आप चलो कहते हैं कि 40,000 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। ये पीछे उसके पैसे बचे टोटल 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो हम स्ट्रेटेजी ये कहते हैं कि चलो कम से कम 50% यहाँ पर आप बेचें इसको, जो हमने ऊपर का लेवल भी आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ माल अपना निकाले। आप 50% माल निकाल, चले 100% माल निकाल देते हैं 60 पर, और इस दौरान जो है वो स्टॉक मजीद जो है वो 30 रुपए पर आ जाता है। ये तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि 30 रुपए पर अगर आपका वो स्टॉक आ गया, वो 30 रुपए पर आप उसी को पिक कर लेते हैं। ये तो फिर क्या होगा, 30 रुपए पर आपने उसको जो 60 रुपए पर बेचा था 30 पर, वो डबल क्वांटिटी में आपको मिल गया। ये तो ऐसे में ये होगा कि अगर वो स्टॉक जो है जो ऊपर 40 रुपए का आपने नुकसान किया, वही स्टॉक जब 30 रुपए से 70 रुपए पर जाएगा, चाहे अगर आपने डबल लिया हुआ तो फिर तो 50 रुपए पर जाएगा, तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, ये लॉस आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने उसी क्वांटिटी में लिया हुआ है जिस क्वांटिटी में 60 रुपए में बेचा था, 30 रुपए 30 वाले रेट पर जो है ना आपने हाफ क्वांटिटी में लिया, वही 1000 शेयर जो भी बने आपके, तो 70 पर आपके पैसे बराबर हो गए। 100 पर जाएगा तो पैसे आपके 30,000 आप प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। ये अब वही बंदा जिसने 100 रुपए पर लिया था, 70 पर उसने कोई नहीं बेचा, वो स्टॉक 30 रुपए पर चला गया। अब 30 रुपए से जब तक 100 रुपए तक नहीं जाएगा तब तक उसके पैसे बराबर नहीं आएंगे। ये तो ये मिसाल मैं कई दफा जो है आपको समझा चुका हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर कम से कम 50% माल बेचे और नीचे के लेवल का इंतजार करें। उससे आपको दो फायदे होंगे। ये एक फायदा ये होगा कि चलो जो 50% का माल आपका पड़ा हुआ है, अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो जो ऊपर का लॉस था वो तो चलो कवर हो जाएगा, 50% का लॉस कवर हो जाएगा। यही होगा कि 50% का आपको लॉस होगा ना, वो कवर नहीं होगा। ये वो फिर किसी ऐसे स्टॉक की तरफ आप डाल दें जो रिकवर नहीं हुआ, जो बिल्कुल बॉटम पर पहुंचा हुआ है और मजीद नीचे आ रहा है, तो वो 50% उसमें डालकर भी आप अपने पैसे पूरे कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। और इसमें दूसरी बात यह कि अगर आप यहाँ पर 50% बेच देते हैं और वो आपका स्टॉक रिकवर नहीं करता और नीचे आ जाता है, ये तो वो जो 50% आपने बेचा होगा उसका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वही स्टॉक अगर GHNI किसी ने 200 रुपए का लिया हुआ है, 150 रुपए पर उसने आधे स्टॉक बेच दिए और वही GHNI 60 रुपए पर आ जाता है, तो 50% जो शेयर उसने 150 के बेचे थे वो 50 रुपए पर GHNI के वही 50% शेयर और खरीद देता है। एक तो ज्यादा शेयर खरीदेगा, एक जो ऊपर के 50% लिए हुए उसकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी और कम से कम जल्दी उसका लॉस भी कवर हो जाएगा। जो ही मार्केट रिकवर करेगी, GHNI 200 पर जाएगा तो उसका लॉस कवर नहीं होगा, वो 120-25 पर भी अगर चला गया तो उसके सारे पैसे बराबर हो जाएंगे। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग, मैं आपको बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, लेकिन हम करें कौन, अब कौन बेचे इसमें और कौन नीचे का वेट करे और बस बैठे रहे, ये जो है ना ये थोड़ी सी फिर ये होगा कि आपका टाइम जाया होगा और तो कुछ नहीं होगा। रिकवर तो करेगा स्टॉक, जहां पर साल लगना है वहां पर 3 साल लग जाएंगे, बस ये होगा ही। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम जी। गाइस साहब, ये आपने बड़ा अच्छा यानी कि तरीका ना शुरू किया है। ये 3-4 स्टॉक आप हमें उनकी सपोर्ट और उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बता देते हैं, इससे काफी गाइडलाइन मिलती है। अच्छा, काफी सवालों के आपने जवाब तो दे दिए हैं कि अच्छा कई साहब, जो कोविड में मार्च 20 में जो स्टॉक जिन जिन पोजीशन पे आ गए थे, आज मैंने आपको मैसेज किया था, उस पर आपने कहा था कि अगर वहां पे कोई आ जाता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। कई स्टॉक जैसे वेव्स भी उधर आ चुका है, बल्कि उससे नीचे आ गया है। 2-3 स्टॉक और भी है, जैसे सरल भी है, वो भी नीचे आ गया है कोविड 20 से। क्या अब हम उनमें थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं या अभी फिलहाल और वेट करें? ये इसका काइंडली जरा बता दें। जी सर, बिल्कुल इस तरह है ना कि आपने जो है जैसे हम कहते हैं कि जो आपने पहली एंट्री लेनी है 25% की, 25% का पैसा जो है आप उस 25% में आप 10% जो है वो एंट्री ले लें, चाहे वेव्स के अंदर ले। सरल अभी नहीं है, सरल 110 रुपए तक आया था जब मार्च 2020 था। ये अगर वेव्स आ गया तो वेव्स के लिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया रखा हुआ है कि हमने वेव्स के अंदर एंट्री करनी है 10 लाख रुपए से, तो अब उस 10 लाख का जो 25% होगा वो तो पहले साइड पर करें ना, अब उस 25% का जो है वो 10% निकाल लें, वो आपने अभी इसकी एंट्री ले लें। अगर वेव्स मजीद नीचे आ जाता है 10 रुपए पर, मजीद आप जो है ना 10% की एंट्री ले
और नीचे आ जाता है तो 5%, तो 25% आपने यहाँ पर पूरे कर लेने 10 रुपए तक के। और अगर आप देखें कि ये 10 रुपए से भी नीचे आ रहा है, 5 रुपए तक आ रहा है, तो बाकी जो ऊपर के आपने 75% रखे हुए वो भी इसके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि ये ऐसे रेट है कि आपको दोबारा वेव्स के ऐसे रेट सदियों में कहीं नजर आएंगे कि वेव्स आपका 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए तक आपको इससे नीचे नीचे मिलेगी। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम जी। काई साहब कोसम अपने लेवल पे आ रहा है और बेस भी अपने लेवल पे आ गया है, तो आज 3 रुपए की भी सपोर्ट इसने तोड़ दी, तो 2.77 इसका 52 वीक्स लो है जी, तो इस ले सकते हैं, थोड़े थोड़े ऐड करें जी। जी सर, कोसम का भी आई थिंक मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया या नहीं किया, बहरहाल उसको भी देख लेंगे। कोसम जो है फिलहाल जो बॉटम रेट लगा हुआ है कोसम का वो एक तकरीबन 0.97 पैसे का जो है ना ये लगा हुआ है ये। और आई थिंक सुबह मैंने आपको चार्ट जो 2-3 चार्ट शेयर किए उसमें कोसम का भी चार्ट था, आपने देखा उसको? कोसम का चार्ट नहीं, कोसम का चार्ट नजर से नहीं गुजरा मेरे। कोसम का चार्ट नजर से गुजरा नहीं है कोसम जी। इसको जो है ना अब ये तकरीबन जितने भी लोग मेरे साथ जो लाइव है ना सबको मैं कोसम का चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट मैंने कोसम का आपके साथ जो है वो शेयर किया ये। तो कोसम का जो है फिलहाल जो एकोमोडेशन जोन है 2 रुपये 43 पैसे से लेकर तकरीबन 3 रुपये 45 पैसे, ये सारा ये अपने एकोमोडेशन जोन में जो है ये पहुंच गए। और इससे नीचे भी थोड़ा सा इसने डिप जो है वो लिया हुआ था यहाँ पर नीचे ये, और ये तकरीबन बनेगा 2 रुपये से भी नीचे वाला रेट ये। तो ये आप अपने जहन में रखें कि ये सारा इसका एकोमोडेशन जोन है कोसम का, ये 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के दरमियान अभी तो 3 रुपये से ये नीचे उतर आया ये। तो यहाँ पर जो है ये कोसम बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि कोसम जो है 1 रुपये तक भी आया हुआ था ये, तो आप अपने पैसे उतने भी रखें कि अगर ये खुदा ना खास्ता 1 रुपये पर भी आता है तो वहाँ पर भी आप कोसम के अंदर एंट्री ले सकेंगे। और ये आपको पता है ये कैसा स्टॉक है, ये पूरा साल हमने इसको मॉनिटर करते रहे, ये कैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो ये साइकिल है, ये साइकिल फिर कंप्लीट करेगा ये। जी इमरान लतीफ़ साहब सऊदी अरेबिया से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए हैं। मेरा भी यही मसला है कि लोड मैंने परचेज किया हुआ और ये अपना वेव्स है, GHNI है, GHNL है, यही स्टॉक है मेरे पास। तो वो सवाल तो जवाब तो मुझे मिल गए हैं, बस शुक्रिया बहुत आपका। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यहाँ पर आप ये देखें कि आपने चले स्टॉक को पिक तो किया लेकिन आपने मिस्टेक क्या की। हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये मिस्टेक की होगी कि क्वांटिटी ज़्यादा उठा ली होगी ये। तो जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमेशा पहली क्वांटिटी स्मॉल, छोटी क्वांटिटी, ये हमारा तकरीबन पूरे साल के जूम सेशन का निचोड़ है। 2-3 बातें हमने पूरे साल करते रहे कि छोटी क्वांटिटी के साथ उठाना है, स्केलिंग करनी है, एवरेज नहीं करना। आज जिन्होंने ये 2-3 मोटी मोटी बातों पर अमल किया होगा यकीन करें कि वो तो फायदे मेरे होंगे ये। जी सिराजुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिराजुद्दीन साहब। सर आपके सामने अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, वो क्लिक करेंगे तो फिर आप बोले। जी जुल्फकार रहमान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर साजगार को देख लेंगे, ये अपने वो मार्च के लेवल पे आ गया है। जी साल के जो है ना ये तकरीबन साजगार सर साजगार जो है ना मार्च में आया था तकरीबन 60 रुपए के करीब 59.64 रुपए जो है ना ये बनते हैं ये। अभी ये तकरीबन 87 रुपए पर, तो बस थोड़ा सा सर सफर है क्या, बस ये आ रहा है ऊपर से नीचे, जो ही 60 रुपए के करीब पहुंचे तो बस इसको लेना शुरू कर दें। और ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये। और यकीन करें कि एक दफ़ा किसी ने मुझे फ़ोन किया जो है ना शुरू में कि उस बंदे ने साजगार लिया हुआ था तकरीबन 60-70 रुपए में ये, और बल्क क्वांटिटी में लिया हुआ था। तो उस टाइम साजगार ट्रेड कर रहा था तकरीबन 150 रुपए के करीब। तो उस अल्लाह के बंदे को मैंने कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करो, इसको बेचना बनता है साजगार को। तो उसने कहा कि मैंने कसम खाई हुई है कि ये 250 रुपए से पहले मैंने इसको बेचना नहीं है ये, और इसकी आवाज़ है कि ये 250-300 रुपए तक जाएगा। मैं जब तक नहीं जाता तो मैंने पक्का तैयार किया हुआ है कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। मेरा ख्याल है अगर वो अपनी जुबान पर कायम रहा होगा जिस तरह वो बातें कर रहा था तो उसने नहीं बेचा होगा। और साजगार यकीन करें कि 180-90 तक जाके कई अरसे तक वहां पर रुका रहा और बेचारा वहीं पर ही आ गया अपनी औकात पर। अब जिसे 60 रुपए का लेकर अगर 160-70 रुपए का नहीं बेचा, वो कितना बदनसीब इंसान होगा ही।
जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने कहा है कि अवॉइड फ्रेश बाइंग, तो करें क्या आप मार्केट में, बस ये पूछना था, बिल्कुल ही फारिग बैठे। जी जी सर, जो है ना जैसे होता है ना, सुबह जब हम रोजा रखते हैं तो सारा दिन फिर खाना नहीं खाना होता ना, चुप करके बैठे रहते हैं, चाहे खाना सामने पड़ा भी हो तो हम नहीं खाते क्योंकि हमने रोजे की हालत में होते हैं ये। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदे को जब शुगर की बीमारी लग जाती है तो चीनी जो है या शुगर की चीज़ें उसके सामने पड़ी होती हैं, तो लेकिन डॉक्टर की तरफ से होता है कि ये आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं खाना ये। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसके सामने जितना मर्जी नमक रख रख दें वो नमक की चीज़ें नहीं खाएगा क्योंकि उसको पता है मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है ये। तो बाज़ औक़ात परहेज जो है ना वो इलाज से बेहतर है, तो यहाँ पर बाइंग जो है ना वो लॉस करने से बेहतर है ये। तो फिलहाल सब्र करके आराम सुकून से बैठे रहें, मार्केट को नीचे आने दें, स्टॉक अच्छे रेट पर आने दें। जो ही अच्छे रेट पर आ जाएंगे, जैसे चूहे के लिए वो कुड़ुक्की लगाई जाती है ना पंजाब में, तो जब वो कुड़ुक्की में फंसता है तो फिर वो जो है ना सही मरता भी है वहां पर। तो वहां पर जब तक ये कुड़ुक्की में आपके स्टॉक फंसेंगे नहीं तब तक आप पैसा कमा नहीं पाएंगे ये। जी साजिद साहब लैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काई साहब मैपल लीफ के मतलब बता दें, अभी तक तो ये डट के खड़ा है जैसे इमरान खान डट के खड़ा है, जी इसका क्या करें? इसे भी बेचें या ये वो आपने जो 30 बताया था उससे पे तो उससे तो ये पहले ही खड़ा है अभी। जी जी सर बिल्कुल, अभी अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ना, जब तक ये 30 रुपए से ऊपर है तब तक तो उम्मीदें हैं। जब 30 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके पीछे से भी जो थापड़ थी ना वो खत्म हो गया, जो पीछे इसके हाथ था किसी प्लेयर का। तो जो ही वो हाथ निकलता जाएगा तो फिर आपने भी इसको बेचना है फिर ये, क्योंकि फिर 18 17 18 पर ये आ जाएगा ये। तो 30 रुपए तक वेट कर लें, इसका 2 रुपए ही रहते हैं बस। या इस दौरान अगर ये आपको फायदा दे देता है, प्रॉफिट दे देता है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या बराबर में आ जाता है तो बराबर में निकल जाए, फिलहाल निकाल लें पैसा तो ज्यादा बेहतर है ये। जी अलीमुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने पीपीएल बड़ी क्वांटिटी में ले लिया है, तो इसको अभी होल्ड करूं या वही जो आपने अभी नई स्ट्रेटेजी बताई है कि मैं आज अगर कुछ बढ़ जाता है तो आधे बेच के और इंतजार कर लूं? जी आज भी मैंने 78 में बाइंग की है। जी जी सर बिल्कुल, अभी आपके रेट से ऊपर है ना, तो ये बहुत सॉलिड स्टॉक है ये, इसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और फिर नीचे आए फिर ले लें फिर निकल जाए, ये ज्यादा आपको तंग नहीं करेगा पीपीएल। और यानी कि एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है, जिस तरह ये बाकी पानी की तरह बह के नीचे आ रहे हैं ना स्टॉक, पीपीएल उस तरह नहीं आएगा नीचे। आज भी इतनी गंदी मार्केट में आपने पीपीएल का बिहेवियर देखा होगा, ये अपनी जगह पर खड़ा रहा पहले, फिर बहुत ज्यादा जब सेलिंग आई तब पीपीएल थोड़ा सा अपनी जगह से हिला ये। तो बहरहाल फिलहाल ये करें कि जहां पर आपको ये प्रॉफिट देता है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, जहां पर कहीं बराबर में निकलता है तो बराबर में एक दफा निकालें, फिर जो है ना नीचे आ जाता है तो फिर इसके अंदर दोबारा बाय कर लें। ये अपॉर्चुनिटी आप इसके अंदर अवेल कर सकते हैं ये। जी आसिफ सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके जूम जो है सेशन आपका अटेंड नहीं कर सकता, वो मेरी क्लासेस होती हैं, लेकिन सर अभी मतलब कि आप मिल गए मुझे। सर एएनएल का पूछना है कि और कितना है इसकी, मतलब कि इसकी सपोर्ट बता दें एएनएल की और एनआरएसएल की बता दें सर। थैंक यू वेरी मच। सर इसका मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है ना एएनएल का, खासतौर पर अगर आपने एएनएल का चार्ट इसको जो है ना, जो मैं डेली चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो कम से कम आप ये कर लिया करें, जो इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वर्किंग की जाती है, चार्ट्स बनाए जाते हैं, तो कम से कम एक नज़र आप उन पर जो है ना वो दौड़ा लिया करें। ये एएनएल का चार्ट ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और आज ही सॉरी जो है ना यहाँ बैक करता हूँ, आज ही मैंने आपके साथ ये एएनएल का चार्ट जो है वो शेयर किया, 13 तारीख की डेट है और सुबह आपके पास ये चार्ट पहुंचा हुआ है। ये इसका जो एकोमोडेशन जोन है, ये वाला एकोमोडेशन जोन है इसका सही, ये मार्च 2020 का रेट है जब ये यहाँ पर बॉटम पर आया था 7 रुपए 31 पैसे तक। तो तकरीबन जो है ये अपने जो है ना बाइंग जोन के करीब पहुंच चुका है, 7 रुपए से लेकर 13 रुपए के बीच में ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये बॉटम इसकी सही सपोर्ट है 7 रुपए की, तो अगर ये 7 रुपए 8 रुपए इसके दरमियान में आ जाता है और आपको ये मिल जाता है तो ये तकरीबन अपने एवर लो, जो मार्च 2020 का लो है वो तकरीबन एवर लो ही है इन स्टॉक्स के ये। तो 7 रुपए अगर इससे नीचे भी आ जाता है तो इससे और भी आप ले लें तो ये काफ़ी जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये
इसी तरह जो बाकी आपने पूछा NRSL, उसका भी चार्ट मेरा ख्याल है उसका नहीं शेयर किया, वो भी मैं आपके साथ 1-2 दिन में जो है ना वो भी जो ही आता है तो आपको बना के भेज दूंगा कि उसकी कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस किधर है, ब्रेकआउट किधर है, टारगेट लेवल्स कौन से। जी तारिक साहब कराची से। वालेकुम सलाम। नबील मुझे पूछना था ग्लेक्सो का और ग्लेक्सो हेल्थ केयर वाला दो। जी GSKCH। जी इसका सर क्या पूछ रहे हैं आप? इसका मेरी बाइंग है, मेरे पास नंबर्स बहुत कम है, 200 है ओनली, 155 की बाइंग है और अभी 217 पे है। जी हाँ सर, अभी तो ये तकरीबन अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ना ये GSKCH। 217 रुपए की इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर। ये अगर ये 217 या तकरीबन 210 अपने जहन में रख लें, जो ही 210 रुपए से नीचे नीचे क्लोज होता है तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 190, और 190 से नीचे वही मार्च वाले लेवल इसके आ जाएंगे। फिर मार्च वाले जो लेवल है, बल्कि मार्च के लेवल तो इसके 190 के हैं, और मार्च से पहले एक दफा ये मार्केट हमारी गिरी थी 2019 में भी। तो 2019 में ये तकरीबन आया था 160 रुपए पर, तो वो भी बहुत अच्छे लेवल होंगे इसको बाय करने के लिए। जी अब्दुल नुमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी। सर वो पाइनियर का पूछना था। पाइनियर सीमेंट सर स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है फिलहाल, असल में सबके अंदर मंदी चल रही है तो पाइनियर फिलहाल पहुंच गया तकरीबन 67 रुपीज में ये। और जिस तरह सीमेंट सेक्टर पानी की तरह नीचे आ रहा है तो पाइनियर भी बहुत चांसेस है कि अगर कल के दिन ये 66 से नीचे नीचे क्लोज हो गया तो फिर पाइनियर के जो नीचे के लेवल हैं वो तकरीबन 35-40 रुपए वाले लेवल है, वहां पर भी आपको दिखा सकते हैं इसके लेवल ये। जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना ये था कि मैं अभी फ्रेश हूँ इसमें और अभी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो आपने अपने मैसेज में बताया कि अभी होल्ड करें, अभी बाइंग ना करें। अच्छा, मेरा जो है वो शरिया कंप्लायंट कंपनीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का है, तो उसकी मुझे लिस्ट कहाँ से मिल जाएगी और वो उसको वेरीफाई कैसे करूंगा? बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप जब मशवरा देंगे जब करूंगा। जी सर वेरीफाई क्या करना है आपने उनको? वेरीफाई करना कि शरिया कंप्लायंट है तो वो उसकी क्या बेसिस है कि वो कह रहे हैं शरिया कंप्लायंट है, अगर इसको मुझे वेरीफाई करना हो। जी जी सर उसमें जो है ना अगर इसमें ये भी हो सकता है, अगर आप ये गूगल पर भी सर्च करें या SCStrade.com की वेबसाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर भी शरिया और नॉन शरिया का जो है वो उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि शरिया के कौन से स्टॉक हैं। इवन कि अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे शरिया कंप्लायंस स्टॉक ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो वहाँ पर भी आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। मुख्तलिफ जो है हमारी जो रिसर्च कंपनीज हैं उन्होंने शरिया का जो है वो स्टॉक्स अलग किए हुए हैं अपने अपने हिसाब से। फिर आप जो है ना मजीद उनकी मालूमात लेकर, जो हमारा KMI 30 का जो इंडेक्स है वो भी सारे स्टॉक तकरीबन शरिया कंप्लाइंस में ही शामिल है। जो आप KC100 इंडेक्स देखते हैं ना, आप KMI 30 सिलेक्ट करें तो जितने भी स्टॉक्स आएंगे वो आपके शरिया कंप्लाइंस वाले स्टॉक होंगे ये। फिर बाकी आप ये स्टॉक मार्केट वालों से रब्ता करें, वो उनसे पूछें कि ये किस बेस पर इन्होंने शरिया किया हुआ है, किस बेस पर नॉन शरिया किया हुआ है इनको ये। जी नज़ीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी साहब। जी सर। अच्छा कैसा, मुझे जरा एक चीज का आपसे पूछना था कि मेरे पास वेव्स और लोड्स ये दो लिए हुए थे, वो आपने कहा भी था कि अच्छे स्टॉक हैं ये आप ले लें। तो वेव्स में ये पड़ता है तकरीबन 17 रुपए पे और लोड्स मुझे पड़ता है तकरीबन 14.25 रुपए पे। तो इसमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी सर बिल्कुल, अगर ये 10 रुपए से नीचे नीचे आने लगे तो और ले लें, बस यही स्ट्रेटजी है। जिसने वेव्स लोड्स 10 रुपए से 20 रुपए के दरमियान लिया हुआ है वो तसल्ली रखे, उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा आपका पूरा हो जाएगा ये, बल्कि प्रॉफिट भी आपको देंगे ये। और ये अच्छी कंपनीज के अंदर आपने पैसा डाला हुआ है, और अगर 10 रुपए से नीचे ही आपको मिल जाते हैं तो और भी अच्छा रेट होगा इनका। जी लास्ट रह गया सिराज साहब का, एंड मेरा ख्याल रेस नहीं हो रहा। जी जवाब भैया है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। काजी साहब माशाल्लाह से कोट तो बड़ा बेहतर लग रहा है आज। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जवाब भाई। मार्केट के हालात तो खराब हैं, इसलिए हम इर्द गिर्द की चीजें आजकल ज्यादा गौर करने लग गए। जी बिल्कुल, कोट की भी तारीफ करें और मेरी भी तारीफ करें जी, आप भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये तो कोट दुनिया की चीजें। बहरहाल जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सिराज भाई आप बोले। सर जी ये जो हमने लिए स्टॉक लिए है ना, तो उसमें बड़ा हमें अभी लॉस हो रहा है इस टाइम। तो आप तो यह हमें बार बार समझा रहे कि आप इसमें एवरेज ना करें। तो जब हम एवरेज करते, पहले मैंने एक स्टॉक लिया था TRG 165 का,
तो वो TRG जो है वो मैंने एवरेज करते करते 119 तक पहुंचाया है अभी। तो इसी तरह WTL मैंने लिया था 3.5 रुपए का, वो अभी मेरे पहुंचे है तकरीबन है 2.48 का, आज भी मैंने इसमें बाइंग की है। तो आप हमें ये समझा दें कि हमें नई बाइंग करनी चाहिए, मतलब नए स्टॉक लेने चाहिए, या पुराने में अगर हम एवरेज करते ये भी सही तरीका है? जी सर, एवरेज करना बनता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज करना बनता नहीं है ना। जैसे अगर WTL जो है 1 रुपए तक आ जाता है और वहां पर ये रुक जाता है, ये तो वो लेवल होगा एवरेज करने का, ना कि आप अभी से एवरेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुसलसल नीचे आ रहे हैं। एवरेज वहां पर की जाती है जहां पर स्टॉक नीचे ना आए बल्कि नीचे से ऊपर जाने लगे, वहां पर आप एवरेज करना बनता है ना। आपने TRG भी गलत जगह पर एवरेज किया, WTL भी थोड़ा ऊपर एवरेज कर दिया। अगर ये WTL 1 रुपए पर आ जाता है और आपका TRG 40 रुपए पर आ जाता है, तो वहां पर जो है फिर एवरेज बेशक करें इनके अंदर, लेकिन फिलहाल एवरेज से दूर है यहाँ पर। जी एंड में डाउन करता हूँ, फिर तकरीबन ऊपर हो जाते हैं। ये नजीर साहब आपका तो हो गया सवाल, अब मजीद एंड ना रेज करें। हामिद साहब आप अनम्यूट करें सर। जी काय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सॉरी मैं बाहर गया होता, अभी अभी आया तो मैं कहा पूछ लूं आपसे सवाल। वो BGL और ट्रीट एक तो बताइएगा, और कितना नीचे जा सकते हैं अगर हम बाकी शेयर जो 40-50% लॉस में है अगर वो बेच के BGL और ट्रीट में डाल दें, तो इसमें चांस ये नहीं है ज्यादा जल्दी वापस आएंगे? आपके ख्याल में क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। फिलहाल ये तो कि जाके रुके ना, जैसे BGL अभी 7 रुपए पर आ गया है, तो अगर ये BGL 3 रुपए पर आ जाता है तो फिर तो आप डाल लें, फिर तो 3 रुपए से 6 रुपए पर जाएगा तो 100% आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। ये तो BGL से हमें उम्मीद है कि ये 16 रुपए तक जाएगा ये, और अगर 3 रुपए पर आपको मिलता है, 16 पर ना गया तो 6 पर भी अगर ये चला गया, तो आपके पैसे तो 100% डबल हो गए ये वाले। तो 40% का लॉस 60% के प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है ये। तो ये तो बहुत अच्छा है। ट्रीट अलबत्ता कहीं जाके नीचे रुके, पता चले कि कहाँ पर इसने रुकना है, 36 पर रुकना है, 32 पर रुकना है, या 12 रुपए पर आकर रुकना है। जहां पर रुकेगा तो फिर हम आपसे कहेंगे कि वहां पर आप इसको बाय करेंगे। जी जिशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब मैंने जो है वेव, मुझे नहीं पता, मैं अभी ज्वाइन गया है कि सवाल हुआ नहीं हुआ। वेव मैंने लिया 1860 का, अब वो कहीं रुक ही नहीं रहा, वो तो नीचे ही गिरे जा रहा है। कोई ऐसी खबर है उसमें, क्या है, ऐसा क्या वजह है, कोई रिजल्ट है ऐसे क्या है? जी जी तो 14 रुपये। जी जी सर, तकरीबन फिर तो सारे ही नीचे आ रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक जो है जो रुका हुआ नजर आ रहा है वो मुझे बता दें। सारे ही नीचे आ रहे हैं, तो बेहतर यही होता है ना कि थोड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट में बाय किया जाए, और फिर अगर यही वेव्स आपका 10 रुपए से नीचे आ जाए तो मजीद वहां पर लिया जाइए। जी नजीर साहब आप अनम्यूट करें जरा। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मैंने और कोई क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ आपकी तारीफ करनी थी कि आप माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी आपके माशाल्लाह। चले जी सर, टाइम जरा शॉर्ट है ना, बस बहुत बहुत शुक्रिया सर तारीफ करने का। बस तारीफ अल्लाह ताला की, हमारी क्या तारीफ होनी है ये। जी शाह जी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाह जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब मुझे भी एक्चुअली आपकी तारीफ ही करनी थी, जिस तरह से आप इन खस्ता हाल दिनों में भी जो है वो अपने मेंबर्स को जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और जो आपके ग्राफ आ रहे हैं वो बहुत यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों की भी ज़ाहिर है एक वो है, जैसे तौहीद आलम साहब हैं, वो बेचारे काफ़ी जो है वो दिल बर्दाश्ता लग रहे थे एवीएन को लेके। तो मैं जैसे एक पॉइंट वैसे ही रेस करना चाह रहा था कि एवीएन वो भी तो टाइम था ना, अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि ये 142 तक गया है, और फिर अभी इसका ईयर एंड भी आ रहा है और इसका डिविडेंड बोनस भी है। यही सरले आज 130 में, ये अभी 3-4 महीने पहले 224 में हुआ करता था, अभी इसने बोनस भी दिया और डिविडेंड भी दिया। तो आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर ज़ाहिर है मार्केट और नीचे नहीं जाती। और जैसे आपने ये स्ट्रेटेजी बताई कि जो शेयर बहुत नीचे चले गए उनको 50% बेच के वापस से बाय कर लिया जाए, या फिर इसी में होल्ड करके बैठा जाए। लेकिन आई थिंक कोई नहीं परेशानी है, टेंशन वाली बात नहीं है कि बंदा अपनी तबीयत खराब करे और खामखा में जो है ना नर्वस अपना जो है वो खामखा में टेंशन लेके उसको डाउन करे। तो ये एक आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप वैसे भी टीम मेंबर्स को काफी साथ लेके चलते हैं। आई जस्ट अप्रिशिएट दैट। जी सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी में ये होता है ना, अभी इतनी मार्केट जो है ना नेगेटिव है, और मैं अपने जो है ना, एक तो चले हमारा जूम सेशन तो पूरे अरसे साल से चल रहा है हमारा जूम सेशन, और जो हमारे साथ है हम उनके दुख भी सुनते हैं और उनको जो है ना टिप्स भी देते हैं कि ये हो सकता है,
और इस तरह आप करें तो वो बेहतर हो सकते हैं आपके साथ ना। तो ऐसे इन हालात में भी अगर हम लोग ये लाइव सेशन ना करें, आपने मेंबर के साथ इन कोऑर्डिनेशन ना करें, तो फिर तो यानी कि फायदा ही नहीं होगा फिर ऐसा ना, बल्कि आप लोग फिर गालियां ही दे कि जी काजी साहब तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। एक मैसेज करना कौन सा बड़ी बात है जी, अलर्ट भेजना या जो है ना। तो साथ साथ ये भी ट्यूनिंग जो जरूरी होती है, ये भी मार्केट का सर हिस्सा है, और मार्केट इस तरह करती रहती है। इंशाल्लाह मार्केट रिकवर भी करेगी और बेहतर भी हो जाएगा काम ये। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज नीचे तो कल मार्केट ऊपर भी होगी है। और ये जो स्टॉक अपने मार्च 2020 से नीचे चले गए हैं उनको बेचे ना, अभी जो रहते हैं वो अगर आपके पास मौजूद है वो आप उनको 50% निकाल सकते हैं, और वो फिर उनका वेट करें नीचे के लेवल पर। और खासतौर पर जो चार्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो देखें कि ये स्टॉक इन लेवल्स तक आ सकते हैं। वो चार्ट भेजने का मकसद क्या है कि इस लेवल तक आएंगे तो आपने वहां पर मजीद इनके अंदर ऐड करना शुरू कर देना। ये जी लास्ट कहा ले रहा हूँ, शाहनवाज साहब आप अनम्यूट करें। जी दोबारा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि बड़े फौजी और लकी सीमेंट की जो है एकोमोडेशन जोन क्या है? बड़े फौजी FFC की आप पूछ रहे हैं? जी 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 सर, ये तो तकरीबन एवरग्रीन स्टॉक में जो है ना इनको शामिल किया जाता है। और इसका जो है ना मार्च 2020 में जैसे ये नीचे आया था तो 80 रुपये पर, यानी यहाँ तक ये आया हुआ था। ये तो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के दरमियान ये सारे ही तकरीबन इसका जो है ये बाइंग जोन में शामिल है ये। बाकी सर एक ही स्टॉक बहुत है क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी ऊपर हो गया, 9:15 हो गए। अभी कुछ सवाल और भी हमारे जो फेसबुक पर माशाल्लाह लाइव हमें देख रहे हैं, जो जूम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। खलील खान साहब पूछ रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं का सवाल है ऊपर के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सपोर्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म? सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कौन सा ट्रेडिंग फॉर्म आप पूछ रहे हैं। जो है ना हम जो है सिंपल जो कैंडलस्टिक्स का investing.com से उसको यूज़ करते हैं, उसी पर ही हमारा सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मेहताब साहब कह रहे हैं कि जी व्हाट अबाउट FFL? इट इज़ गोइंग डाउन सर। गोइंग तो सारी मार्केट ही जा रही है, FFL कौन सा निराला आया हुआ है यहाँ पर ना। तो फौजी फूड जो है फिलहाल अभी आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 8.40 रुपये पर, और अगर ये आने वाले दिनों में मार्च 2020 के रेट पर आ जाता है और वो रेट है 6.84 रुपये का, 6 रुपये 7 रुपये या 6 रुपये से भी नीचे कहीं अगर किसी को मिल जाए, और वो भी फौजी फूड का जैसा स्टॉक, तो मैं समझा उस मुफ्ती उसको मिला है ये। पैसे हैं तो वहां तक वेट करें, 6 रुपये से नीचे आ जाए तो और लें इसको यहाँ पर। महेंद्र कुमार साहब कह रहे हैं SNGP का बता दें। SNGP का सर क्या बताऊं, आपने किस रेट पर लिया हुआ है? तो अगर आपने लिया हुआ है ऊपर के रेट पर तो यहाँ पर तो बेहतर ये है कि जो है ना कितने नीचे आ सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। SNGP ने जो अपना लो बनाया हुआ था वो 33 रुपये का लो बनाया हुआ था ये। तो और उससे पहले ये एक दफा ही नीचे आया था 2018 में, और वो आया था 19 रुपये तक ये। तो अगर ये 33 रुपये पर ना रुका तो फिर 18 रुपये का लेवल आप अपने जहन में रखें। तो 33 रुपये का वो मार्च 2020 का लो मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, गिलानी साहब है। सर मेरे ऐसा 16 की बाइंग है, होल्ड करूँ या सेल कर लूँ? सर अभी हमने इतनी तकरीरें की हैं, उसमें जो भी आप खुलासा निकालें वो कर लें उसके साथ। अब मेरे कंधे पर बंदूक रख के ना चलाए ना कि काजी साहब कह रहे हैं कि बेच दो। बेचना जो है अगर आपका दिल मानता है तो यहाँ पर बेच कर 50% और नीचे के रेट पर फिर इसको ले लें। अगर ये आयशा स्टील जो है आपको अब तकरीबन ये अपनी सारी सपोर्टें करीब करीब की तोड़ चुका है, तो अभी जो है ना इसके जो नीचे आने के चांस है वो 6-7 रुपये 8 रुपये के, अगर मार्केट सीधी नहीं होती है। अगर कल ही मार्केट सीधी हो जाए तो ये रिकवर कर सकता है, अगर मार्केट एक महीने तक ऐसे ही रही तो ये 6 रुपये 7 रुपये तक आ सकता है। बाकी आप अपना फैसला खुद करें कि बेचना है रखना है, 50% रखने हैं 50% बेचने हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जावेद साहब है, आप कह रहे हैं जी टेक अगर सेल कर दे तो नीचे मिलेगा? सर नीचे सब मिलेगा सर, यहाँ पर जो है वो दुकान खुली हुई है सस्ते माल की, यहाँ पर आएंगे नीचे अभी अगर मार्केट नीचे आए तो। कैसा जवाब साहब कह रहे हैं आई बॉट 20% क्वांटिटी ऑफ BGL 7.35 सर, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने। अब ये 3-4 रुपये तक आए तो वहां पर होल्ड लें इसको। दाऊ सिद्धू साहब कह रहे हैं काजी साहब ये TPLP कहाँ तक देखेंगे, लॉस काफी है मेरा। सर TPLP ने 32 रुपए की जो अपनी सपोर्ट है वो तोड़ दिया है, तो इसको ये सपोर्ट तोड़नी नहीं चाहिए थी। अब TPLP जो है ये जैसे नीचे आ रहा है तो तकरीबन ये मेरे हिसाब से 17 रुपए तक जो है आगे इसकी सपोर्ट है, करीब करीब की सपोर्ट 17 रुपए ये। ठीक है ये। अब आगे पूछ रहे हैं कासिम मेहर साहब यूनिटी फूड के बारे में जो है ना प्लीज। यूनिटी फूड सर फिलहाल असल में जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं सारी में प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है, तो यूनिटी के अंदर भी उस तरह का प्रेशर जो है वो मौजूद है ये।
जब तक ये सेलिंग प्रेशर रुकेगा नहीं तब तक जो है स्टॉक ऊपर आएंगे नहीं। यूनिटी ने जो है जो खासतौर पर जब 23 रुपए का लेवल ब्रेक किया तो ये अब पहुंच गया नीचे के लेवल पर। अब नीचे नीचे जो इसकी सपोर्ट भी अगर हम देखें तो करीब की सपोर्ट यूनिटी फूड की 18 रुपए और 24 पैसे की है ये। अगर ये 18 रुपए 24 पैसे पर ना रुका तो फिर हम आगे इसके लेवल फिर आपको बताएंगे ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है सवाल, असगर अली साहब कह रहे हैं सर एवरीवन इज इन लॉस ओनली बिग फिश इन प्रॉफिट। जी सर हो सकता है वही प्रॉफिट में, क्योंकि वो नीचे के बॉटम पर रेट लेते हैं, वो नीचे गिरा के फिर उठा लेंगे, उनका तो हर टाइम फायदा ही फायदा होता है ये। शायद अशफाक साहब कह रहे हैं बीओपी और पीटीसी में कौन सा बेहतर है सर? दोनों ही बेकार हैं, दोनों से जान छुड़ाएं और अच्छे अच्छे स्टॉक बेहतर हैं मौजूद है मार्केट में। बतीउल्लाह जान खट्टा साहब कह रहे हैं काजी साहब आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आपने सब कुछ बताया था, गलती हमारी अपनी है, आपने मार्केट का पोस्टमार्टम किया था, आपके इल्म व इस्लाम। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये पता नहीं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या तंज मार रहे हैं ये। बहरहाल सर हम तो अपने नेक नियति के साथ आपको बताते ही रहते हैं कि ये करें वो करें, इस तरह लें उस तरह ना लें। तो जी मोहम्मद इब्राहिम साहब कह रहे हैं बन्नी और यूनिटी माय बन्नी यूनिटी 27.6 यानी यूनिटी आपने अगर 27 रुपए का लिया हुआ है तो यूनिटी के बारे में सर बता चुका हूँ। नुमारुल इस्लाम साहब कह रहे हैं ट्रेडिंग की वजह से बर्बाद नहीं हो रही मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से तो बर्बाद नहीं हो रही सर, फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से बर्बाद नहीं हो रही मार्केट या आपकी तब्दीली की वजह से मार्केट बर्बाद हो रही है? ये जो आप तब्दीली सरकार जो लेकर आए हुए सारी बर्बादी जो है इसकी वजह से मुझे लग रही है, जो पूरे मुल्क का जो हाल हुआ हुआ है, गरीब बंदा रो रहा है बेचारा, तो ये सारा वही वाले हालात है और कोई मसला नहीं है यहाँ पर ये। और कोई पूरी दुनिया वाले जो है ना आपको जिस नज़र से देख रहे हैं कर्जे देने में, लोन देने में, आपको बिल्कुल ही बेकारी समझ लिया सब ने ना, तो ऐसा चक्कर है ये। बहरहाल ये थी हमारी आज की जो है वो तकरीबन जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे सबके सवाल मैं तकरीबन दे चुका हूँ। उम्मीद है कि जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ के होंगे कि करना क्या है आपने। ये स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह लॉस भी कवर हो जाएंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो भी फायदा कोई नहीं है ये। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।